नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं हनुमानगढ़ जिले के राउतसर तहसील के खेदासरी गांव में। दोस्तों, खेदासरी गांव से 2.5 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर के दूरी पर एक यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। और इस जगह पर दोस्तों मैं खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हो, चारों तरफ आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप चारों तरफ देखिए, कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको दोस्तों। बहुत बड़े टीले के ऊपर दोस्तों यहाँ पर एक शिव जी का एक मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों, वो मंदिर है, उसके इतिहास के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी और यहाँ पर क्या चमत्कार हुआ ऐसा कि इस मंदिर की स्थापना की गई यहाँ पर। तो यहाँ के भगत जी है, उनसे हम मिलेंगे और सारी बात उनसे जानेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं हम मंदिर की तरफ। पहले तो मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर पुजारी जी है, उनसे भगत जी से मिलेंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं मंदिर के ऊपर पहुँच गया हूँ, आप देख रहे हो। और ये बहुत ऊंचे टीले के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। आप चारों तरफ देखिए, दूर दूर तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। खेदासरी गांव के अलावा यहाँ पर दूर दूर नज़दीक में ठेठार और खेदासरी गांव ये है इस मंदिर के नज़दीक में। तो अभी हम मंदिर के अंदर दर्शन करेंगे। चलिए आपको भी दर्शन करवा देते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पर मुख्य मंदिर है, मैं दर्शन कर लेता हूँ। जय श्री श्याम। तो दोस्तों, हमने दर्शन कर लिए हैं और आपको भी करवा दिया है। अभी हम यहाँ पर जो भगत जी है मंदिर के अंदर, तो उनसे मिलेंगे और इस मंदिर के इतिहास के बारे में उनसे जानेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं शिव शक्ति धोरा धाम पर यहाँ पर जो पुजारी जी है मंदिर की जो सेवा करते हैं, उनके साथ अभी बैठा हूँ मैं। उनसे बातचीत करेंगे कि भी इस मंदिर पर क्या ऐसा चमत्कार हुआ, कब इसकी स्थापना हुई, वो सब आज हम पुजारी जी से जानेंगे। तो पुजारी जी, आपको सबसे पहले राम राम। राम राम। तो पुजारी जी, आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा आज हमें आप बताइए कि इस मंदिर की स्थापना कैसी हुई, ऐसा यहाँ पर क्या चमत्कार हुआ कि इस मंदिर की यहाँ पर स्थापना की गई। क्योंकि चारों तरफ पे खेदासरी गांव और आगे की साइड ठेठार गांव है, उसके अलावा यहाँ पर बीच में कोई गांव नहीं है ना। नॉर्मल यहाँ पर एक दो ढाणियाँ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चारों तरफ एकदम टिल्ले के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। इसकी यहाँ पर स्थापना कैसी हुई, आप हमें थोड़ा बताइए। इसका इतिहास तो वैसे तो बहुत पुराना हो गया, आजकल का देखें तो लगभग 2005-6 की बात है। तब मैं पढ़ाई छोड़ने के बाद में भेड़ बकरियां चराने लग गया था और ग्वालों के साथ में भेड़ बकरी चराता था। तो यहाँ पर हमने भेड़ बकरियां बैठाते थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, हाँ, ये मंदिर बना हुआ है। हाँ, ये मंदिर बना हुआ है, यहीं पर बैठाते थे। और यहाँ पर रात दिन अच्छा हम आसपास में भेड़ बकरियां चराते थे, तो यहीं पर बिठाते थे। शाम को, रात्रि को यहीं रुकते थे। तो क्या हुआ कि बारिश की कमी चल रही थी। अच्छा हम बारिश की कमी चलते हुए क्या हुआ कि एक भगत थे सिरचंद जी, अच्छा जो बाबल है, वो हमारे साथ में थे। तो सिरचंद जी बाबल ने क्या कहा कि अब तो बारिश हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बारिश नहीं होगी तो भेड़ बकरियां और हमारी क्या खाएगी, गायें। हाँ हाँ। तो पूरा इलाका यहाँ का सूखा पड़ गया था बारिश के बिना, और फसलें भी जल रही थी, तो किसानों की भी बड़ी समस्या हो गई। तो बारिश हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अभी हाँ जो जानवर है वो खाने के लिए हाँ। तरस रहे थे। तो लगभग अष्टमी की बात कही उसने। वो कंवर जी की पूजा करते थे, कंवर जी महाराज की, गोगा जी महाराज की। यहाँ पर मूर्ति रख के वो पूजा किया करते थे। अच्छा अच्छा तो हमने कहा भी आप अगर पूजा करते हो तो मैं तो कोई पूजा नहीं करता था, किसी देवता की नहीं करता था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं तो एक पढ़ाई छोड़ने के बाद भेड़ बकरी चराने उसके साथ में रहता था।
मेरे पास ही कुछ बकरियां और भेड़ थी। तो वो बोला भी बारिश मैं करवा दूंगा, अष्टमी को हो जाएगी सिरचंद जी बोले भगत। अच्छा। तो मैंने कहा भी ठीक है, बारिश करवा देगो, अष्टमी के अभी 5-7 दिन पड़े हैं, कोई बात नहीं, अगर 5-7 दिनों में बारिश हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो बारिश कराना कराना किसी के बस की बात नहीं होती है, ये तो एक प्रकृति है, और भगवान से प्रार्थना करे तो आ भी जाती है, ये तो आपको आगे मैं बताऊंगा। तो उसने कहा, और ये मंदिर बनवाना था तो हमारी तरफ से बारिश आनी थी, भगवान शंकर की कृपा से आनी थी। तो वो मैं उसको नहीं कहूँगा कि वो भगत झूठे हैं, नहीं, उसकी तरफ से नहीं आना था। तो नहीं हुआ, तो उसने प्रार्थना की पर बारिश नहीं हुई। अच्छा। तो उसने कहा कि आप अगर शिवजी को मानते हो तो मैं शिवरात्रि का व्रत रखता था केवल। अच्छा। तो बोले अगर आप शिवजी को मानते हो तो शिवजी से बारिश करवा दो। तो मैं बोला बारिश तो शिवजी से कैसे करवा दूं, मैं तो कभी पूजा ही नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ, शिवजी को मैं सत्य मानता हूँ कि ये इसमें कोई कई भगत पाखंड करते हैं, तो शिवजी की पूजा में किसी प्रकार का ना तो कोई पाखंड है अच्छा। अच्छा। और ना ही उसमें कोई खर्चा लगता है। दूध पानी मिलाकर चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ और पुष्प चढ़ाओ, इसमें सीधी पूजा हो जाती है। हाँ हाँ। और तो शिवजी महाराज है वो सबकी, किसी जाति पाति का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। हाँ हाँ। तो मैंने इसको बढ़िया माना था, और वैसे पूजा में नहीं करता था, शिवरात्रि का एक व्रत करता था। अच्छा। तो उसने कहा कि तू शिवजी को मानता है तो शिवजी से बारिश करवा दे। तो मैं बोला भाई अब नहीं तो शिवजी के बाहर पता है कि क्या होता है, पर सोमवार के 5 दिन पड़े थे। मैं बोला भी 5 दिनों में बारिश आ जाएगी, आपने 5 दिन मांगे थे, अष्टमी के 5 दिन पड़े थे, हाँ हाँ। तो बारिश आ जाएगी। अब भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ मैं आप का भक्त बन जाऊंगा और हमेशा शिवरात्रि का व्रत रखूंगा कृपा करके, और आप बारिश कर दीजिए, और मैंने जितने भी व्रत किए हैं उसका पुण्य आप लगा दीजिए, पर बारिश कर दोगे तो यहाँ पर भेड़ बकरियों को चरने के लिए घास हो जाएगा, गायों को घास हो जाएगा, और किसानों की फसलें वो लहराने लग जाएगी, कृपा करो भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, दूसरे दिन बारिश हो गई। अच्छा। तो देखो जितनी जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है तो भगत ही थोड़ा घमंड में आ जाता है। हाँ हाँ, सही है। हाँ, तो मैंने बोला कि मेरे जैसा भगत नहीं है और शिवजी जैसा कोई देवता नहीं है। सही है। हाँ, भी इतनी जल्दी बारिश आ गई तो और देवता तो क्या है। तो दोबारा मैंने थोड़े दिनों बाद में भेड़ बकरियों को और किसान को सबसे ज्यादा बारिश चाहिए, और किसको चाहिए, तो भगवान की कृपा दोबारा और बारिश के लिए उसने कहा कि अब और करवाओ। तो मैंने सोचा भी वो तो मेरे हाथ में ही है, मैं दूसरे और दोबारा भगवान से कहा कि हे भोलेनाथ कृपा करके दोबारा और बारिश करो। तो वो बोले कितने दिनों में आ जाएगी, तो पहले 5 दिन मांगे, फिर मुझ में तो भगत बन गया अच्छा। तगड़ा। तो मैं बोला हाँ बारिश तो अब 2 दिनों में आ जाएगी। अच्छा। अच्छा। 2 दिनों में बारिश का कहा तो दूसरे दिन बारिश नहीं आई। वो बोले भाई भगत अब आपकी बात झूठी हो गई, अच्छा। बारिश आई नहीं, ऐसे आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा भी मन में सोचा भी बारिश आनी, मैंने व्रत वो लगा दिए, अब दोबारा कोई व्रत ही नहीं आया और न कोई जप तप किया है तो बारिश कैसे आएगी। तो मैंने यहाँ पर अपनी चप्पल उतार दी और भेड़ों को यहाँ से निकाल कर ले गए। तो ये मिट्टी है वो इतनी गर्म हो जाती है हाँ, गर्मी के दिनों में, हाँ गर्मी के दिनों में इतनी बहुत गर्म हो जाती है, तो यहाँ पर नंगे पांव चलना बड़ा दुर्लभ होता है। अच्छा। पर मैंने ये संकल्प ले लिया कि मैं जब ही चंपल पहनूंगा जब बारिश होगी। अच्छा, इतने नंगे। हाँ, नंगे पांव यहाँ से भेड़ों को लेकर निकले। तो एक छोटा बच्चा था, वो मैं बता रहा था ना सिरचंद जी हाँ जी। मेरे साथ में ग्वाले थे, तो उसका लड़का था। अच्छा। तो वो बोला तू चप्पल पहन ले या फिर कोई ये बुई है या कोई पेड़ की शाखाएं बांध ले पैरों में, अच्छा। नहीं तो तेरे पैर जल जाएंगे। मैं बोला नहीं बांधूंगा। अच्छा। पर 10-11 बजे के लगभग धरती इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ पर चलना क्या रुकना भी बड़ा दुर्लभ हो जाता है। हाँ। पेड़ों के नीचे से भी धरती गर्म हो जाती है, इतनी यहाँ पर हाँ गर्मी पड़ती है। अच्छा। तो इतनी गर्मी के अंदर पैर जलने लगे। तो मैं अब बारिश की बात तो दूर, पैर तभी जल रहे थे। मैं बोला भोलेनाथ बारिश को चाहे न आए अच्छा। पर इतनी कृपा करो कि मेरे पैर न जले। पैर ना जले। पर अब न कोई साधन आती थी न बात। मेरे गुरु है पूर्णनाथ जी अच्छा। संत, अच्छा। वो 12 साल तपस्या की थी, तो अच्छा। उससे
मैंने सुना था कि ओम नमः शिवाय का जाप अगर सच्चे मन से करे तो भगवान भोलेनाथ आ जाते हैं। अच्छा। तो मेरे पास चप्पल तो थी दूर, और भेड़ बकरियां मैं उधर धोरे में दूर ले गया था। तो अब चप्पल लाने आऊं तो भी हाँ बीच में पैर जले, तो अच्छा। आ भी नहीं सकता। तो मेरे पास एक ओम नमः शिवाय का ही मंत्र था, अच्छा। वो जपने लगा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपने लगा। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई। बारिश तो तभी तक न बादल था कोई भी, लेकिन मेरे पैर जलने बंद हो गए। अच्छा। तो भोलेनाथ की इतनी कृपा हुई तो मैंने सोचा अब तो बहुत बढ़िया हो गया। पर जब मैं मंत्र वो उच्चारना बंद कर दूं ओम नमः शिवाय, तो पैर जलने लग जाए। और जब मैं ओम नमः शिवाय रटता रहूं तो पैर नहीं जल रहे थे। ओम नमः शिवाय रटता गया, अच्छा। रटता गया, भगवान भोलेनाथ की कृपा से पैर नहीं जले। फिर हम भेड़ बकरियों को पिलाने नाली में गए, वहां से एक माटी का शिवलिंग बनाया मिट्टी लेकर, और वही शिवलिंग लाकर ओम नमः शिवाय रट के यहाँ पर रखा था। मिट्टी का? हाँ, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर यहीं पर रखा था, उसकी पूजा करता था। बारिश उस दिन नहीं हुई। उस दिन घर वाले चप्पल लेकर आ गए थे, क्योंकि उस ग्वाले ने, जो बड़ा ग्वाला था, उसने जाकर कह दिया कि आपका लड़का मर जाएगा। अच्छा। अगर वो बारिश के लिए नंगे पांव फिर रहा है धरती पर, तो घर वालों ने आकर चप्पल पहना दी। तो पहले घर वाले भी ऐसे होते थे कि आजकल तो मारते नहीं है, अगर हाँ। चप्पल, हाँ, पिताजी के आगे अगर चप्पल नहीं पहनता तो वो भी पीटते। अच्छा। अच्छा। तो उसने मुझे चप्पल पहना दी। तो मैंने कहा कि बारिश नहीं आएगी। अच्छा। तो एक बूढ़ा ग्वाला था, नथुजी राय का, जो मोटेर की है, वो अभी सरदारपुरा खरता के उस चक में रहता। वो बोले कि ऐसे में नहीं कहना चाहिए, तूने तपस्या की है भगवान की यार, तू ऐसे कर, तू ऐसे कह दे कल आएगी। तो मैं बोला हाँ कल तो आएगी, तो कल तो 7 दिनों की झड़ी लगेगी। अब ये कहा तो भोलेनाथ की इतनी कृपा हुई कि दूसरे दिन 12 बज गए, कोई बादल ही नहीं था। अच्छा। वो बोले कि क्यों, ग्वाले हंसी उड़ाने लगे, बोले बारिश करवा दी भगत ने। अब कोई बोला तिरपाल ओढ़ लो, कोई बोला कोई मकान में चले जाएं, बारिश आ गई बहुत तकड़ी, भगत ने बारिश करवा दी। अब इतनी धूप पड़ रही थी तो मुझे उसमें रोना आ गया कि हे भोलेनाथ, आप अगर नहीं होते अच्छा। तो मेरे कल पैर जल जाते। आप हो पर मेरी क्या परीक्षा ले रहे हो, ये ग्वाले मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो मैं उससे साइड में होकर एक धोरे की और रोने लगा कि हे भोलेनाथ कृपा करो, अगर बारिश नहीं करोगे तो मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा, और मेरी ये हंसी उड़ती रहेगी कि ये ग्वाला था कभी और नंगे पांव चला था, बारिश नहीं आई, कृपा करो, भक्तों की लाज आप ही रखते हो। तो ऐसे करके मैं रोया, और भोलेनाथ ने कृपा सुनी, मेरी विनती सुनी। मैंने देखा तो उत्तर दिशा की तरफ देखा, जो धोरेवाड़ा थान है, अच्छा। उसके ऊपर एक छोटा सा बादल दिखा, उसने गर्जना की। मुझे लगा कि बारिश आ रही है, तो मैं ग्वालों से बोला कि मेरे भोलेनाथ अब डमरू बजाते ही आ रहे हैं। अच्छा। तो वो और हंसे कि आप कल लगे थे नंगे पांव घूमने और अभी तक बारिश नहीं आई, बारिश नहीं आएगी। वो हंस रहे थे, आपकी मजाक? हाँ, मजाक उड़ाने लगे। तो मैं साइड में होकर रोने लगा कि हे भोलेनाथ कृपा करो, और भोलेनाथ को हमेशा मैं आपकी पूजा करूंगा, और इस धोरे पर आपका जो शिवलिंग मिट्टी का रखा हुआ है, वहां पर छोटा सा मंदिर बनाकर आपकी हमेशा पूजा करता रहूंगा, और वहीं पर भेड़े बैठाएंगे, ऐसे प्रार्थना की। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, 7 दिनों की बारिश की झड़ी लग गई। अच्छा। अब उसी ग्वालों ने मुझे 10-10 रुपये दिए, क्योंकि जब यहाँ पर नए तो दुकानें होती थी और नए ही इतनी सुविधा थी, तो मैं ध्वजा नारियल ले आऊं, तो उसने 10-10 रुपये दे दिए कि आप ध्वजा नारियल लेकर चढ़ा देना। हमने बोला था कि बारिश आ जाए तो। अच्छा। अब हंसी उड़ाने वालों ने 10-10 रुपये दिए। मैं गया तो मुझे नारियल नहीं मिला, न ध्वजा मिली, लेकिन खोपरा मिले। वो खोपरा वगैरह लेकर यहाँ पर पूजा की। अच्छा। और भगवान भोलेनाथ का देखो, घर वालों ने घी लाने गया तो घर वालों ने घी नहीं दिया। वो बोले कि धोरा है, वहां पर कोई भूत प्रकट कर लेगा तुम, अच्छा। और वहां पर मत जा ले जाना घी दूध। तो मैं जबरदस्ती एक दुकान में गया, वहां पर स्कूटर छाप वनस्पति तेल मिलता था, वो मिला, अच्छा। और वो चढ़ाकर यहाँ पर आंखें बंद करके बैठा था। तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि भोलेनाथ और माता पार्वती मेरे पास आए, क्योंकि मुझे तो एक मूर्ति दिखाई दी थी। अच्छा। वो न तो बोले और ना मुझे ज्यादा कोई कुछ बोले। मैं उसको देखता ही छोटा बालक ही था, और दिन सूर्यास्त हो रहा था, उस समय की बात है। अच्छा। तो उस धोरे में आसपास का ये क्षेत्र बिजाई की हुई दिख रही है। हाँ। यहाँ पर
बिजाई नहीं होती थी, वो नीचे जो सरसों दिखाई दे रही है पीली पीली, थोड़ा सा इलाका यहाँ पर बिजाई होता था, ये सब वीरान पड़ा था। तो यहाँ पर हाँ मुझे डर लगा कि भोलेनाथ आएंगे, सुना था कि भगवान आते हैं तो डर लगता है। तो मेरे मन में डर हुआ कि भगवान आते हैं तो हर कोई कमजोर उसको सहन नहीं कर सकता, उसका दर्शन नहीं कर सकता है। तो मुझे डर लगा कि मैं इतना तकड़ा कहाँ हूँ। अकेले हाँ अकेला था, तो पहले सोचा कि किसी ग्वाले ने मूर्ति रख दी होगी। उसकी तरफ साइड में देखा तो यहाँ पर कोई नहीं था। पहले जो रेवड़ होता है ना, उसकी घंटियां बजती है, वो बज रही थी। वो हाँ भेड़ बकरियां भी पास में नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि ये तो वो तो नहीं है, और ये तो भगवान ही आ गए। दोबारा देखा तो यहाँ पर कुछ नहीं था। वो मूर्ति हाँ वो मूर्ति गायब हो गई। फिर मैं नीचे जल्दी से चला गया और ये कहता हुआ चला कि हे भोलेनाथ, हम यहाँ पर भेड़ बकरियां लाएंगे और सारे ग्वाले होंगे तब आप दर्शन और देना, तो वो भी मान जाएंगे, वो मेरी मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कह के मैं चला गया। फिर आगे जाते ही मेरे मन में आया कि वापस जाऊं, उस मूर्ति को दोबारा देखें। इतनी सुंदर मूर्ति थी, मूर्ति इतनी सुंदर थी कि हम सूरज की एक तो मूर्ति देखें और एक सूरज को खुद देखें। इतनी सुंदर मूर्ति थी कि क्या कहना। वो मूर्ति आज भी मेरे मन में आती है तो दर्शन करने को मन बड़ा भाता है। मैं भगवान का नहीं कहूंगा क्योंकि वो ना तो बोले, हाँ वो एक मूर्ति के ही दर्शन हुए थे। और उस दिन से मेरे लगन लग गई। तो मैं कभी दुकान का बहाना, घर वाले मुझे आने नहीं देते तो कभी दुकान का बहाना लेकर आता, तो कभी कुछ बहाना छुप छुप कर आता था और यहाँ से कट्टों में मिट्टी डालकर, क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर था पहले आंधी से उड़कर इसकी नींव निकलती थी, क्योंकि ऊंचा बहुत है। तो रात को मिट्टी पानी लगाता था, तो रात को थोड़ी थोड़ी खेतों से मिट्टी लाकर पक्की यहाँ पर डालता था। धीरे धीरे कोई नहीं आता था। फिर कईयों की पाइपलाइन चल गई, किसी के कोई रोग ठीक होया ये साइड लगवा दिया, किसी ने ये मंदिर बनवा दिया, किसी ने नीचे मोटर लगी हुई है पानी की मोटर लगवा दी, किसी ने कुंड बनवा दी और किसी ने ये मकान बनवा दिए। तो लोगों ने अच्छी सहायता की आसपास वालों ने, और मैंने कभी चंदा भी नहीं किया। यहाँ पर लोग चंदा करने के लिए आए तो बोले आप चंदा करने में हमारे साथ हो जाओ। मैं बोला चंदा तो इतने सालों से नहीं मांगा मैंने, अगर यहाँ पर हमने जागरण लगाया तो भी चंदा नहीं मांगा, मैंने कभी नहीं मांगा। और मंदिर बनाया था तो मेरे गुरु ने कहा तक चंदा मत मांगना, तो भी नहीं बनाया, तो मैं चंदा नहीं मांगूंगा। वो बोले नहीं मांगने से तो कुछ नहीं बनेगा, आप बारिश में भीगते हो, आंधी आती है, तूफान आते हैं, तो आप यहाँ पर अकेले रहते हो। मैं बोला मैं तो नहीं मांगूंगा। तो भगवान भोलेनाथ की अच्छी कृपा है, अब तो बहुत लोगों के फायदा होता है, वैसे वैसे ही बनाते। भोलेनाथ की और महिमा भी नहीं बता सकता है कोई भी। तो बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, उसके कारण ये धीरे धीरे बढ़ता गया और भी बढ़ रहा है। और महाशिवरात्रि को यहाँ पर विशाल जागरण होता है। तो जय भोलेनाथ की। तो भगत जी आप इसका एड्रेस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि ये मंदिर है तो कहाँ पर है, कैसे आना है भगत को। हाँ तो बिरानी खेदासरी से आते हैं, जो राउतसर से 18 किलोमीटर है। तो खेदासरी से सुरतगढ़ मार्ग जाता है। उस मार्ग के ये वैसे भारतमाला पास में ही पड़ती है। तो यहाँ से बोर्ड बिरानी खेदासरी से आगे निकलते ही बोर्ड आता है। उस बोर्ड से एक कच्चा रास्ता निकलता है, वो अपने महाशिव शक्ति धोरा धाम के ऊपर ही आता है। आप मंदिर पर किस वार को यहाँ पर मिलते हो? मैं सोमवार को यहाँ पर रहता हूँ पूरे दिन। बाबा की हाजिरी लगाते हैं। और वैसे शाम सुबह तो पूजा होती है डेली। हाँ। धन्यवाद भगत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों मैंने पूरा इसके बारे में इतिहास है जो आपको भगत जी ने बताया, आपने देखा है, तो कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और एड्रेस है जो भगत जी ने आपको बता दिया है, अगर कोई आना चाहे तो यहाँ पर आ सकता है। धन्यवाद।